गाड़ी तो रोको यार। प्लीज जरा बुलाइए, गाड़ी बुलाइए। एम्बुलेंस को बुलाइए ना, फोन कीजिए। भाई साहब प्लीज, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, प्लीज हेल्प कीजिए। क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? प्लीज जरा मदद कीजिए। अर्जुन पापा, आप कहाँ रह गए थे? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी। वो मैं अरे, आपको ये चोट कैसे लगी और आप रह कहाँ गए थे? कुछ नहीं बेटा, वो मैं एक बेचारी औरत थी जिसका एक्सीडेंट हो गया था, उसे हॉस्पिटल ले जाना पड़ा, इसीलिए लेट हो गया। दादी, दादी अर्जुन पापा को चोट लगी है दादी। दीदी, ये चोट कैसे लगी? कुछ नहीं काकी, वो होटल में था, छोटी सी चोट लगी, खरोच है, कुछ इतनी बड़ी बात नहीं, आप फिक्र ना करो। कोई बात नहीं बेटा, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लेके आती हूँ। अच्छा जी। पापा आप भी ना सबकी मदद करते फिरते, अपना जरा सा भी ध्यान नहीं रखते। इतनी लापरवाही अच्छी नहीं है, जो हम आपसे बात नहीं करूंगी। अरे अच्छा सुनो, लिसन, टी, I'm sorry, सुनो ना, I'm sorry। अच्छा इधर आओ, तुम भी नाराज होके बैठोगी तो फिर ये चोट और दर्द करेगी ना। I'm sorry। अगली बार अपना ध्यान रखोगे? पक्का रखूंगा और अगली बार से ऐसा नहीं होगा, पक्का। I promise। अरे आज घर में इतनी शांति क्यों है? अरे बच्चों, मैं तुमको भी खुश करता हूँ, इधर आओ, तुम्हारे लिए गुड न्यूज है। कुल्फी। अरे ताई, ऐसे क्यों देख रही है? ताई, मेरी जॉब का आज आखिरी दिन था और आज मुझे फुल एंड फाइनल सैलरी भी मिली है, तो फिर मेरी तरफ से एक कुल्फी पार्टी तो बनती है ना। प्रशांत, तुम लोग जाकर आओ ना, मैं नहीं आ सकती। देखना बहुत सारा काम पड़ा है और सच कहूँ कल सुबह ऑफिस भी जाना है तो उसकी भी तैयारी करनी है, तो तुम इन सबको लेकर चले जाओ। हाँ प्रशांत, मुझे भी बहुत पढ़ाई करनी है, बहुत असाइनमेंट्स मिले हैं, मैं ऐसे आधे में उठकर नहीं आऊंगी। अरे पर मैंने सोचा था हम सब साथ में जाएंगे। तू एक काम कर, तू सोनू और प्रणव को लेकर चले जाओ। मजा तो नहीं आएगा, पर ठीक है, हम तुम लोगों के लिए पार्सल करवा लेंगे। चले? हाँ। आ जाओ, चलो। आपकी इंजरी काफी हैवी है मैडम, यू टेक लॉट्स ऑफ केयर। अब प्लीज अब बोलने की कोशिश मत कीजिए, आपकी चीन काफी हर्ट हो चुकी है, ज्यादा बोलने से तकलीफ हो सकती है, आपका घाव बढ़ सकता है, इसलिए कुछ दिनों तक आप इशारों से बात करेगी। मैम, आप यहाँ किसी को जानती है, ऐसा कोई जिन्हें हम बता सके या जिसके थ्रू हम आपके घर वालों को इन्फॉर्म कर सके? आपकी मेडिकल कंडीशन के बारे में आपके घर वालों को बताना हमारी जिम्मेदारी है। फिलहाल हम सिर्फ आपका नाम जानते हैं, वो भी हमें आपके आईडी कार्ड से पता चला है। हम किससे? आई का फोन है। हेलो, आप पूर्वी देशमुख से बात करना चाहती है? हाँ लेकिन वो कहाँ है? वो तो अभी यहाँ से गई है। कहाँ गई है? वो तो मुझे इंडिया पहुंच के फोन करने वाली थी, अब तक फोन क्यों नहीं किया उसने? वो गई कहाँ है? वो मीटिंग में गई है। मीटिंग? उसने जाते से ही काम शुरू कर दिया। वो मीटिंग जरा अर्जेंट थी तो उसे जाना पड़ा। अच्छा ठीक है, आप एक काम कीजिएगा, उसको कहिएगा कि वो मुझसे बात कर ले एक बार। लेकिन एक बात बताइए कि वो अपना फोन लेकर क्यों नहीं गई? एक्चुअली मीटिंग में सेलफोन अलाउड नहीं है। ठीक है, उसे कह दीजिएगा आप कि वो मुझसे बात कर ले। ओके। मानसी, अंकिता, शीशा, अंकिता हो कहाँ तू?
2-3 दिन से तुम्हें रोज फोन ट्राई कर रहा हूँ, तुम फोन आंसर नहीं कर रही हो। कल तुम्हारा वेट कर रहा था मैं, और मेरे जाने के बाद तुम आई। क्या हुआ है? तुम्हें बता तो था कि ऑफिस से बहुत सारा काम है इसलिए नहीं हो पाएगा। और आज सुबह में? आज थोड़ा जल्दी ऑफिस चली गई थी। अंकिता, जब से बाबा और आई तुम्हें देख कर गए, तुमसे मिलकर गए, तुम अजीब सा बर्ताव कर रही हो। अंकिता, क्या हो रहा है ये सब? क्या हो रहा है शशांक? सब कुछ तो ठीक है, क्यों? मतलब तुम मुझे क्यों अवॉइड कर रही हो? शशांक, मैंने इस बारे में बहुत सोचा। आज घर के जो हालात हैं, उसे देखकर मुझे नहीं लगता कि मैं अगले 10 साल तक शादी कर पाऊंगी। अंकिता, फिर से वही बात। तुमसे कहा है ना मैं कि तुम्हारे साथ मैं तुम्हारी हर जिम्मेदारी निभाऊंगा। क्यों जिम्मेदारी उठाओगे तुम मेरी? क्यों मेरी जिम्मेदारी तुम उठाओगे? ये मेरा परिवार है, मेरा घर है, मुझे मेरी जिम्मेदारी उठाने दो। ये तुम क्या कह रही हो अंकिता? तुम्हारे मेरे बीच में ये तेरा मेरा कब से होने लगा? प्लीज शशांक, प्लीज मेरी बात समझने की कोशिश करो। तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। मैं चाहती हूँ तुम्हें खुश देखना। मैं चाहती हूँ कि तुम अपनी जिंदगी में सेटल हो जाओ, और इसीलिए कह रही हूँ कि मुझसे शादी करने का ख्वाब छोड़ दो। मुझे पता चल गया कि मुझे क्या करना है। क्या? मैं चाहती हूँ कि तुम मानसी से शादी कर लो। हाँ शशांक, मैं चाहती हूँ कि तुम मानसी से शादी कर लो। शशांक, मानसी पढ़ी लिखी, सुंदर है, तुम्हारे घर के लिए एकदम परफेक्ट है, और तुम्हारे आई बाबा वो भी उसे बहुत पसंद करते हैं। और सबसे खास बात पता है क्या है? कि वो तुम्हें बहुत पसंद करती है। तुम्हें कैसे मालूम पड़ा? क्या आई ने तुमसे कुछ? ये सारी बातें घुमाओ मत। मैं तुमसे सिर्फ इतना कह रही हूँ, तुम मानसी से शादी कर लो, मेरी बात मान लो, बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए। शशांक, 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 मानसी, मानसी, चल चल मेरे कहाँ? साथ। हम शादी कर रहे हैं इसी बात। लेकिन सर, मैंने बात कर ली है घर में। मेरे आई बाबा तुझे पसंद करते हैं, और तू अच्छी लड़की, सुशील है, सुंदर है, पढ़ी लिखी है। सबसे बड़ी बात, तू मुझे पसंद भी करती है ना? राइट?
लेकिन सर ऐसे क्यों? आज तो कल शादी करनी है ना, तो फिर आज क्यों नहीं? क्या हुआ? बहुत जल्दी हो रहा है ये सब। ठीक है, कोई बात नहीं, हम एक हफ्ते बाद शादी कर लेंगे, सबके सामने जोर शोर से, बैंड बाजा बारात खाना पीना सब कुछ होगा वहां। अरे अंकिता की बहन की शादी है, सबको याद होना चाहिए ना। क्यों अंकिता? लेकिन उससे पहले मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं, उसका जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, तुम्हारी बहन के बारे में। ताई के बारे में? क्या? अंकिता और मैं एक दूसरे को पसंद करते हैं। पिछले 2 साल से हम शादी का प्लान कर रहे हैं, लेकिन हमारी शादी नहीं हो पा रही क्योंकि उसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह नहीं मोड़। प्रशांत की जॉब, तुम्हारी शादी, बच्चों की पढ़ाई, ये सब कराने के बाद अपनी लाइफ के बारे में सोचो। ऐसे ही कुछ कहा था ना तुमने, और मैंने इसकी बातें सुनकर उसकी फीलिंग्स को रिस्पेक्ट किया और बिना शिकायत किए 2 साल से इसका इंतजार कर। उस दिन भी जब मेरे आई बाबा इसको देखने आए थे, जब ये घर नहीं आ पाई थी, इसके बॉस ने इसे काम दे दिया था, कहीं बॉस नाराज ना हो जाए, इसका जॉब ना छूट जाए, इसलिए वहीं पर रह गई, क्योंकि जॉब का छूटना ये अफोर्ड नहीं कर सकती। उस दिन भी इसने अपने बारे में नहीं सोचा, तुम सबकी लाइफ के बारे में सोचा। ये हमेशा सही करती। जब तूने इससे कहा कि तू मुझे पसंद करती है, तो तेरे लिए मुझे छोड़ने को तैयार हो गई। इसकी यही चीज है, इसको दुनिया से अलग करती, और इसीलिए मैं इससे प्यार करता। मैंने इसके लिए 2 साल इंतजार किया क्योंकि मैं इससे प्यार करता। मनु, तुम्हारी खुशी मुझसे और मेरी खुशी अंकिता से, लेकिन मेरे बाबा और आई तुझे पसंद करते हैं, इसलिए मैं शादी करने को तैयार हूं। चल। मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। क्यों? ताई आपको पसंद करती है और सिर्फ मेरी वजह से वो आपसे शादी नहीं कर रही है। मैं आपसे कैसे शादी कर सकती हूँ? अब तो तेरी बहन भी मुझसे शादी नहीं करेगी, क्योंकि वो जान चुकी है कि तू मुझे पसंद करती है। मानसी, जिस तरह तू मुझसे शादी करना चाहती है, वैसे ही मैं अंकिता के अलावा किसी और से शादी नहीं कर सकता। भले ही मैं जिंदगी भर अकेला क्यों न रह जाऊं। और अंकिता, तुम ध्यान से मेरी बात सुन। तुम्हें मुझसे शादी नहीं करनी है तो मत कर, लेकिन मुझे क्या करना है वो मैं डिसाइड करूंगा, तुम नहीं। ओके? नॉट दिस टाइम। तुम्हें महान बनना है ना तो बनो, लेकिन मेरी बलि चढ़ाकर नहीं। अगर तुम सोचती हो कि मैं मानसी के लिए बेस्ट चॉइस हूं, तुम गलत हो, क्योंकि मैं मानसी को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। अभी तक पूर्वी का फोन क्यों नहीं आया? कहा था उससे इंडिया पहुंचते ही फोन कर। क्या ये लड़की है, जाते से ही काम में लग गई। फोन करी तो अब कोई उठा भी नहीं रहा। कम से कम पता तो चल जाता कहाँ है, कैसी है। अर्जुन से बात करूं या नहीं करूं, समझ में नहीं आ रहा। आजी, आई का फोन था। मैं आई को कब से फोन कर रही हूँ, मेरा फोन ही नहीं उठा रही है। आई मुझसे बहुत नाराज होगी ना। जब वो यहाँ से जा रही थी तो मैंने उससे ठीक से बात नहीं की, शायद इसीलिए। पागल है क्या?
वो तो उससे कब तक नाराज रह सकती है? वो तो भूल भी गई होगी ये सारी बात। तो मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही? फोन तो मेरा भी नहीं उठा रही है, कब से उसे फोन करूं? आजी प्लीज, जब भी तुम्हारी आई से बात होगी मुझे इन्फॉर्म करोगे ना? हाँ पक्का। हेलो। हेलो, यस। मैं अर्जुन से बात कर सकती हूँ? एक मिनट। हाँ पापा, पापा। ओ पापा फ्रेश होने गए। कोई मैसेज है तो मुझे बता दीजिए, मैं पापा को दे दूंगी। तुम अर्जुन की बेटी हो? हाँ। मैं अर्चना देशमुख बोल रही हूँ। तुम मुझे जानती हो? ठीक, इसका फोन। कोई अर्चना देशमुख बोल रही है। आई, तुम जाओ बेटा। आई आप कैसी हैं? बाबा कैसे हैं घर में? आपने बाकी सब लोग घर में कैसे हैं? आप सब ठीक है अर्जुन, सब ठीक। मुझे तुमसे कुछ काम था इसलिए मैंने तुम्हें फोन किया। बोलिए ना, बोलिए। तुम जानते हो पूर्वी कहाँ है? वो मुझे फोन करने वाली थी मुंबई पहुंचकर, लेकिन अब तक उसने मुझे फोन नहीं किया। पूर्वी मुंबई में? हाँ अर्जुन, तुम ऐसे क्यों पूछ रहे हो? वो तुम्हारे साथ ही तो थी, तो तुम मुझसे ऐसे क्यों पूछ रहे हो? आई पूर्वी से मुलाकात मेरी, मुझे तो अभी पता चल रहा है जब आप मुझे बता रही कि पूर्वी मुंबई में। उसने मुझे फोन नहीं किया, मुझे नहीं पता इस बारे में। अर्जुन लेकिन जब वो यहाँ से निकल रही थी उसने कहा था कि तुम्हारे साथ वो किसी बिजनेस डील के लिए वहां आ रही है। तुम कह रहे हो तुम उससे मिले नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? और अभी मैंने थोड़ी देर पहले फोन किया था तो किसी ने उठाया और कहा कि वो मीटिंग में गई है। नहीं आई, वो बिजनेस डील होने वाली थी, लेकिन वो बिजनेस डील खुद पूर्वी ने आगे रह के कैंसिल की, तो मुझे लगा कि, लेकिन वो इंडिया आई है, उसने मुझे फोन तक नहीं किया। अगर वो तुमसे नहीं मिली तो वो कहाँ गई होगी? अर्जुन मैं क्या करूं? पूछूं पूर्वी कहाँ है? अर्जुन अगर तुम्हें कुछ भी पता चलता है ना पूर्वी के बारे में तो प्लीज मुझे सबसे पहले फोन करना, क्योंकि वहाँ कोई नहीं जिससे मैं जान सकती हूँ। मेरी इतनी मदद कर दो प्लीज। आई प्लीज चिंता मत कीजिए, मैं देखता हूँ पूर्वी कहाँ है, मैं ढूंढ निकालूंगा। आप प्लीज फिक्र मत करो, मैं आपको फोन करके बताता हूँ। इंडिया में? Come on, पूर्वी, pick up the phone. कहाँ हो? प्रशांत जल्दी कर, इन्होंने की स्कूल बस ना निकल जाए। सोनू इधर आ, अच्छे से पढ़ाई करना आज पूरे दिन और कोई शैतानी मत। प्रणव इधर अपना टिफिन रख। बाय डैड। आ जाओ चल। बाय बाय डैड। बाय बाय डैड। बाय दादा। अच्छे से छोड़ियो। मनु, अच्छा लगा ये देख कि मेरी छोटी सी बहन अब बहुत बड़ी हो गई। उसमें इतनी समझ आ गई बातों को समझने की। अब तो मुझे लगता है कि मुझे शादी कर ही लेनी चाहिए, है ना? तू इतनी समझदार हो गई है, तूने सारी जिम्मेदारियां उठा ली, तो अब मुझे किसी बात की चिंता नहीं, सिर्फ एक बात को छोड़कर। तू चाहती है मैं शशांक से शादी करूं, और तेरे प्यार का क्या? मनु, मुझे देख, मैं सच कह रही हूँ, शशांक मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, हम दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। जहां तक प्यार का सवाल है, जब उसने मुझे शादी के लिए कहा तो मुझे लगा कि यही सही होगा।
लेकिन तू उससे प्यार करती, तेरे मन का क्या? मेरा मन, मेरे मन की चिंता है तुझे, और तेरे मन का क्या? 2 साल से तू और शशांक एक दूसरे से इतना प्यार करते हैं, एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, और एक पल में तूने उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ दिए। किसके लिए? अपनी बहन के खातिर। ताई, पता है तेरी क्या प्रॉब्लम है? तुझे लगता है तू हम सबसे बड़ी है, तो जिंदगी भर सारे सैक्रिफाइसेस करने का हक सिर्फ तुझे है। हम सबको खुश रखना, हम सबकी खुशियों की खातिर अपनी खुशियां सैक्रिफाइस कर देना सिर्फ तेरा काम है। तू जानना चाहती है ना ताई? हाँ, प्यार करने लगी थी मैं शशांक सर से, सच है ये। पर उससे बड़ा सच ये है कि उनसे कहीं ज्यादा मैं तुझसे प्यार करती हूँ ताई। तू मेरी बहन है ताई, तूने आज तक हमारे लिए क्या कुछ नहीं किया, इतने सैक्रिफाइसेस। ताई, आज मुझे बोलने दे। ताई, जैसे तू हमें खुश देखना चाहती है, वैसे ही हम सब भी तुझे खुश देखना चाहते हैं। ताई, आज ये बात यहीं खत्म। वादा कर ताई, तू इस बात का जिक्र मुझसे कभी नहीं करेगी। मुझसे शशांक के बारे में तू कभी कोई बात नहीं करेगी ताई। मैं नहीं चाहती कि प्रशांत, सोनू या प्रणव किसी को भी इस बारे में कभी भी कुछ पता चले।